नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मॉम जर्नी वेयर वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स मदरहुड, पेरेंटिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टिप्स और स्टोरीज शेयर कर रही हूँ ताकि हम सब मिलके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और भी मीनिंगफुल, फुलफिलिंग और जॉयफुल बना सके। ये बेबी प्लानिंग सीरीज का फाइनल एपिसोड है। आज हम बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन भी है। फिजिकल प्रिपरेशन से ज़्यादा जरूरी है मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन। बच्चे की प्लानिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है। जब एक बेबी आता है तो सिर्फ एक नए मेंबर की एंट्री नहीं होती, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज और रूटीन चेंज हो जाती है। कहते हैं ना, जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ का भी नए रूप में जन्म होता है। पर क्या हम इस नए चैप्टर के लिए तैयार हैं? अगर आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो ये ट्रांजिशन स्ट्रेसफुल हो सकती है। इसीलिए खुद से ये सवाल जरूर करिए, क्या हम दोनों पेरेंट्स बनने के लिए मेंटली रेडी हैं? क्या हम एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं? क्या हम लाइफ के इस नए फेज के लिए रेडी हैं? इस जर्नी में पार्टनर कम्युनिकेशन इज द की। कभी कभी एक पार्टनर रेडी होता है और दूसरा कंफ्यूज होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस ज़रूरी ये है कि दोनों अपनी बातें बिना किसी हेजिटेशन के शेयर करें, क्योंकि पेरेंटिंग एक टीम वर्क है, एक इंसान का काम नहीं। अक्सर देखा गया है कि बेबी प्लानिंग में एक पार्टनर मेंटली रेडी होता है और दूसरा अभी श्योर नहीं होता। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस ज़रूरी ये है कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स और कंसर्न्स ओपनली डिस्कस करें। पेरेंटहुड इज़ अ टीम एफर्ट, नॉट जस्ट मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ माँ पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, पर सच ये है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ और बाप दोनों की होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो पहले से ये क्लियर करके रखिए कौन कौन से काम दोनों मिलकर हैंडल करेंगे। बेबी की केयर और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइड होंगी? क्या आपको किसी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे नैनी का सपोर्ट? ये प्लानिंग पहले से करने से फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस कम हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्रूशियल। बेबी प्लानिंग सिर्फ इमोशनल या मेंटल प्रिपरेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बेबी के आने के बाद हॉस्पिटल बिल्स, वैक्सीनेशंस, डायपर, बेबी केयर, एसेंशियल और एजुकेशन जैसे एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सेविंग्स और इमरजेंसी फंड बनाइए, मेडिकल इंश्योरेंस चेक करिए। बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले से हो तो आप बेबी को बिना किसी टेंशन के प्यार और केयर दे सकेंगे। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। जब आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तब आपके स्ट्रेस लेवल्स, लाइफस्टाइल और हेल्थ डायरेक्टली फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए हेल्दी डाइट फॉलो करिए, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करिए, अच्छी नींद लीजिए, नेगेटिव थॉट्स से बहुत दूर रहिए। ये सिर्फ कंसीव करने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी और स्मूथ पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए भी जरूरी है। बेबी प्लानिंग एक बड़ा डिसीजन है और इसका हर एस्पेक्ट जरूरी होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल। बस एक चीज़ याद रखिए, परफेक्ट पेरेंट बनने के टेंशन में मत रहिए, क्योंकि परफेक्ट पेरेंट्स एग्जिस्ट होता ही नहीं। गलती करिए और गलतियों से सीखिए। पेरेंटहुड एक जर्नी है जिसमें आप और आपका बेबी एक साथ ग्रो करते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स और सपोर्ट से मुझे नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करने का मोटिवेशन मिलता है। आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई सीरीज़ में। पेरेंटहुड एक परफेक्ट जर्नी नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस है, जिसमें हम और हमारे बेबीज एक साथ ग्रो करते हैं, एक दिन एक नए प्यारे मोमेंट्स के साथ। टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।